फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे पास्ट परफेक्ट में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज करते हैं। वैसे मैंने इस सीरीज में यानी वॉइस की इस सीरीज में इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। आज पास्ट परफेक्ट है हमारा टॉपिक और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ख्याल रखना है आपको। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और पैसिव में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का एक्टिव और पैसिव दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं भूलना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब भूल जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना, जिस तरीके से पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी वही काम करना है। यानी जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव में, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में जाकर के वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिए और बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आ जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव में ये रूल्स है और पैसिव में ये रूल्स है। रूल्स समझने से पहले आप इसके हिंदी सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा और पैसिव में भी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा। कभी कभी चुका था की जगह या था, ई थी, ए थे भी हो सकता है। यहां पे भी या था, ई थी, ए थे भी हो सकता है। ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, और हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में इस्तेमाल होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जहन में बिठा लेना है, फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पैसिव में इसका रूल है सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहले इसके सारे रूल्स को समझते हैं, फिर एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि 6 रूल्स हमने एक्टिव में लिख रखा है और 6 रूल्स इसके हमने पैसिव में लिख रखा है। इस रूल्स को समझने से पहले एक सेंटेंस, उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस हमने नीचे लिख रखा है, आप इसको समझिए। यानी ही सब्जेक्ट की जगह है, हैड यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं इसको, और फूड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही हैड कुक्ड फूड ये क्या है, ये एक्टिव है, यानी वह खाना पका चुका था या उसने खाना बना लिया था। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। जब ये पैसिव में बदलता है तो फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम, मीनिंग वही रहता है, बस इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसकी मीनिंग है कि वह खाना पका चुका था, यहाँ पे खाना पका दिया गया था उनके द्वारा, खाना बना दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट जो होता है इसका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो भी सब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में आने के बाद वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड अगर यहाँ आएगा तो फूड ही रहेगा। ठीक है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, जब पैसिव में जाएगा तो ये हैड बीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, एस या ईएस वाली फॉर्म हो, या वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो एक्टिव में, पैसिव में आने के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। तो यहाँ पे भी कुक्ड आ जाएगा, कुक्ड। ही जब लास्ट में जाएगा तो बाय हिम में बदल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि ही जब लास्ट में जाएगा तो क्या होगा, बाय हिम में। आई जब यहां होगा तो बाय मी में, वी होगा तो अस में, यू होगा तो यू ही रहेगा, ही हिम में, शी हर में, इट ही रहेगा, और दे देम में बदल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट में अगर आई हो, यहाँ पे मी होगा तो आई, यानी वाइस वर्सा। अगर आपको ये याद रहेगा तो फिर इंटरचेंज करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इसके बदले अगर कोई नाउन होगा या किसी बंदे का नाम होगा तो एज इट इज वो लिख देंगे। यहाँ पे अगर राम होता, श्याम होता, तो यहाँ पे भी बाय राम लिख देते हम। अब ये देखिए, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम, यही सेंटेंस पैसिव में है। जब हम इसको, यानी ये पैसिव है, जब हम इसको एक्टिव में बनाते हैं तो उसका भी प्रोसेस वही होता है। ये पैसिव सेंटेंस है,
एग्जाम में कभी कभी आएगा चेंज द वॉइस, कभी कभी वो बताता नहीं है कि एक्टिव है या पैसिव है, वो आपको ही समझना है। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझना है ये एक्टिव है, और हैड बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझना है ये पैसिव है। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हम ही बाई हिम में बदलता है, लेकिन फूड बाई फूड में नहीं बदलेगा, सीधा फूड ही रहेगा। बाई हिम है तो ही बना देंगे, और हैड यहाँ पे हैड बीन है, जब एक्टिव में हम बनाते हैं तो ये हैड ही रहता है, हैड ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी ही हैड कुक्ड, ही हैड कुक्ड फूड। अब ये देखिए यही एक्टिव हमारा यहाँ, ही हैड कुक्ड फूड। इस तरीके से हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। अब इसके रूल्स को समझते हैं। ही हैड कुक्ड फूड, ही हैड नॉट कुक्ड फूड, इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा, हैड ही कुक्ड फूड। नेगेटिव क्वेश्चन में नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बाकी वैसा ही रहेगा। WH, कोई सा भी WH क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ हु बाई होम में बदलेगा जब हम पैसिव में बदलेंगे तो, और वाइस वर्सा होता जाएगा, यहाँ होम रहेगा तो यहाँ हु आ जाएगा, ठीक है। बाकी WH के बाद यानी कि वाई हैड ही कुक्ड फूड, वाई हैड ही नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का। पैसिव में क्या है, फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हिम। हैड इसमें भी पहले आ जाएगा, जिस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आया है, पैसिव में भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसको हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। हैड ही बीन, नहीं, हैड फूड बीन कुक्ड बाय हिम, हैड फूड नॉट बीन कुक्ड बाय हिम, वाई हैड फूड बीन कुक्ड बाय हिम, वाई हैड फूड नॉट बीन कुक्ड बाय हिम, ठीक है। तो आइए अब इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसके वॉइस को चेंज करते हैं, यानी एक्टिव से हम कैसे पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। राहुल इसमें सब्जेक्ट है, राहुल हैड गिवन स्पीच, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है शी, और शी हर्ड, ठीक है। हर्ड के बाद जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मेन आपको समझना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, हु हैड इंसल्टेड, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि हु, ये कौन, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, कौन, राम श्याम, किसने इंसल्ट किया था उसका, यानी तो यहां पे इसको हम एज ए सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं और ये WH क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको बनाते हैं तो इधर का उधर हो जाएगा, स्पीच इधर आ जाएगा, बस यही ये काम करना है। और हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन लगाना है सब में, तो स्पीच इधर आ जाएगा, स्पीच हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म इसमें भी है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो गिवन। राहुल जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय राहुल, बाय राहुल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही था, तो हैड हम पहले ही लिख देंगे, हैड हम पहले लिख देंगे। द स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, हैड द स्टोरी, हैड द स्टोरी। यहां पे बीन लगाना पड़ेगा हमें, बीन। हर्ड थर्ड फॉर्म यहां पे भी था, थर्ड फॉर्म यहां पे भी लगाना है, तो कोई टेंशन नहीं है यहां पे। शी जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हर, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चंस का पैसिव बन गया। अब WH का पैसिव बनाना है हमें, तो यहाँ पे हु जब इधर जाएगा तो बाय होम होगा, क्योंकि वो WH है इसलिए हम लास्ट में हम नहीं लिखते, यानी बाय होम में लास्ट यहाँ ना लिख करके हम इसको शुरू में ही लिख देंगे, क्योंकि ये WH है, बाय होम। अगर यहाँ पे नाम रहता है किसी का कि राम हैड इंसल्टेड, श्याम हैड इंसल्टेड, ही हैड इंसल्टेड, तो यानी कि वो लास्ट में आ जाता है, यानी कि शी हैड बीन इंसल्टेड बाय राम, शी हैड बीन इंसल्टेड बाय श्याम, शी हैड बीन इंसल्टेड बाय हिम। लेकिन क्योंकि ये WH है तो WH शुरू में ही लिखते हैं, तो बाय होम हैड, ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी। तो बाय होम हैड शी बीन लग जाएगा, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है, बाय होम हैड शी बीन इंसल्टेड,
इंसल्टेड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, WH, हर तरह के सेंटेंस हम आराम से बना सकते हैं। बस नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो। राहुल हैड नॉट गिवन ए स्पीच, स्पीच हैड नॉट बीन, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव होगा तो। स्पीच हैड नॉट बीन गिवन बाय राहुल। हैड शी नॉट हर्ड द स्टोरी, हैड द स्टोरी नॉट बीन हर्ड बाय हर। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि हु हैड नॉट इंसल्टेड हर, तो बाय हुम हैड शी नॉट बीन इंसल्टेड। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको एक एक्टिव दे दिया हुआ रहेगा और पैसिव में 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक चूज करना है, एक पिक करना है जो राइट आंसर है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये एक्टिव है। और पैसिव में जब भी होगा तो हमें ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें भी होगा उसको हम रोक के रखेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे, वहीं हम हटा देंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे जो भी हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए हैड और बीन है, चलो हम इसको रखते हैं। हैड और इसमें बीन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, हैड है, बीन है, चलो हम इसको रखते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी बुक्स वर, ये तो वॉज वर बिंग, हालांकि ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, वॉज वर बिंग होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस का है, वॉज वर बिंग इस्तेमाल होता है, तो ये इसका बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। 2 ऑप्शन खत्म हो गया, अब ये 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स हैड यू बीन बॉट। अब देखना है दूसरा ऑप्शन, मैंने क्या तरीका बताया था आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या, ये यहां से लेकर के यहां तक ये WH क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कितनी किताबें खरीदा। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में बन चला जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब ये देखना है कि बाय यू किस में है, तो बाय यू इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रही, तो हमारा पहले से ऑप्शन खत्म हो चुका है, बाय यू इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो यानी जब ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम सबसे पहले आंसर को टिक कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम कितना भी मुश्किल से मुश्किल एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।